Good morning, students. Today we will read the fourth chapter of your supplementary reader, The Old Clock Shop. So, now I will start the chapter and then I will explain you the meaning. So, the first paragraph is Christmas Eve had arrived. As last minute shoppers were going home, a thick white sheet of snow layer lay over Salt Lake City, USA. Yet the lights were still burning in the old clock shop as its old deaf owner, worked on a clock he had sold that day. कह रहे हैं कि क्रिसमस की जो शाम होती है, मतलब क्रिसमस से पहले की जो शाम होती है वो आ गई होती है। और जो लास्ट मिनट शॉपर्स, मतलब कि जो लास्ट मोमेंट तक, मतलब जो शॉपिंग कर रहे होते हैं, ख़रीदार होते हैं, उस क्रिसमस के लिए जो ख़रीदारी कर रहे होते हैं, तो उनको लास्ट मिनट शॉपर बोला गया। जो रात तक, मतलब कि जैसे होता है ना कि उनका कुछ रह गया तो वो ख़रीदने जा रहे हैं, उनको बोला गया यहाँ पे। तो कह रहे हैं कि जो लास्ट मिनट शॉपर्स हैं वो भी अब अपने घर जा चुके होते हैं। और कहते हैं कि ये जो सॉल्ट लेक सिटी है यूएसए में, वहाँ पे एक बर्फ़ की एक चादर जो है वो बिछी होती है, मतलब कि बहुत बर्फ़बारी हो चुकी होती है वहाँ पे। येट द लाइट्स कह रहे हैं येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन ओल्ड क्लॉक शॉप। कह रहे हैं कि यहाँ पे फिर भी जो ये ओल्ड क्लॉक शॉप है, जहाँ पे कि रे जो उसका मालिक है, वो वहाँ पे फिर भी लाइट जो है वो जल रही होती है, क्योंकि जो रे जो कि बूढ़ा है और जो कि डेफ़ है, डेफ़ मतलब कि जो बहरा है, वो एक घड़ी पे काम कर रहा होता है जो कि उसने उसी दिन बेची होती है। Having finished his work, Ray stood up and was on his way to the back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. अब जैसे ही वो काम ख़त्म करके अपना खड़ा होता है और अपने जो बैक साइड पे जो एक डोर होता है, रूम होता है, उसकी तरफ बढ़ता है जाने के लिए, तभी एक हवा का ठंडा झोंका जो है उसकी गर्दन की बैक साइड पे हिट करता है, मतलब कि उसको ऐसा फील होता है कि दरवाजे पे कोई आया है। He turned to meet a last minute shopper, but his old wise eyes told him that this was not a shopper. अब वो जैसे ही मुड़ता है अपने लास्ट मिनट शॉपर को मतलब मिलने के लिए, तो वो देखता है कि मतलब वो मिलने के लिए तो उस मुड़ता है, बट उसकी जो वो बूढ़ा होता है और जो उसकी अक्लमंद वाली, मतलब कि उस जो उसका तजुर्बा होता है, तो उसकी आंखों से वो अपनी आंखों से वो ऐसे पहचान लेता है कि ये जो आए हैं ये खरीदार नहीं है, ये शॉपर नहीं है। He saw two men, one in his 20s, the other closer to 50. The younger man remained at the door. The older man approached the counter with no sign of friendliness in his eyes. अब कह रहे हैं कि वो देखता है दरवाजे पे दो आदमी हैं। एक तो अपनी 20s में, मतलब एक 20 साल के आसपास है, और जो दूसरा है वो 50 के करीब है, मतलब कि 50 उसकी एज के होने के करीब है। तो जो यंगर होता है, मतलब कि जो जवान वाला आदमी होता है, वो तो डोर, मतलब जो दरवाज़ा होता है उसी पे रुक जाता है। और जो बूढ़ा आदमी होता है जो, वो काउंटर की तरफ आता है, और उसके आँखों में या उसके हाव भाव से ऐसे कोई मित्रता वाला मतलब भाव नहीं झलकता कि वो एक, जैसे हम नॉर्मली हम किसी शॉप पे जाते हैं, हम थोड़ा मुस्कुराते हैं, थोड़ा अच्छे से बात करते हैं, बट वो ऐसे कुछ नहीं करता है। Ray was able to hide his growing fear as he slowly pushed a notepad and a pencil across the काउंटर। बट जो रे होता है वो अपने, जो उसको थोड़ा सा डर लगता है कि ये पता नहीं दो आदमी हैं, ये शॉपर तो लग नहीं रहे हैं, तो उसको जो थोड़ा सा डर लगता है तो वो उसको छुपाने में कामयाब हो जाता है। क्योंकि वो जो है अपने काउंटर में से एक नोटपैड, मतलब कि जैसे होता है ना जिसपे हम कुछ लिखने के लिए छोटा मोटा काम वो करते हैं, उसको नोटपैड बोलते हैं। तो वो अपने ड्रॉर में से, काउंटर में से एक नोटपैड निकालता है और एक पेंसिल निकालता है और उनकी तरफ को पुश कर देता है, धीरे से पुश कर देता है, मीन्स कि थोड़ी उसकी तरफ धक्का सा थोड़ा सा धीरे से दे देता है। He smiled at the unfriendly face, then pointed to his ears and shook his head from side to side. A quick look of surprise changed the man's face as he studied the notepad, then turned and said something to his friend. जो रे है वो उसके अनफ्रेंडली फेस पे, मतलब कि जिस पे मित्रता वाला भाव बिल्कुल नहीं होता उसके चेहरे पे, उसकी तरफ स्माइल करता है और अपने कानों की तरफ इशारा करते हुए वो सिर को ऐसे ऐसे हिलाता है, मीन्स के उसको वो समझाता है कि वो सुन नहीं सकता। और फट तभी अचानक से, मतलब कि वो एकदम से एक सरप्राइज़ का उसके फेस पे लुक आ जाता है, जो वो आया होता है शॉप पर। और वो मीन्स के उसके जो अभी तक जो अनफ्रेंडली लग रहा था, तो वो एकदम से अभी उसकी शक्ल पे ऐसे लग रहा है कि वो बहुत हैरान है। और जैसे ही वो उस नोटपैड को पढ़ता है और वो अपने जो फ्रेंड होता है उसको कुछ वो बोलता है, जब उसको ये पता चलता है कि ये जो ऑनर है ये डेफ है। रे यूज टू रे यूज द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन, paying attention to the shape of a gun and a restless hand
इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट। अब जो रे है उसको एक चांस, जब वो अपने जो वो पार्टनर होता है उसका, उसकी तरफ जो वो आदमी आया होता है, शॉपर आया होता है, जो वो उसकी तरफ जब कुछ बोल रहा होता है, तो रे को एक चांस मिल जाता है कि वो उसको ध्यान से देख सके। और उसकी तरफ वो फिर वो जब उसको ध्यान से देखता है तो वो देखता है कि उसके मतलब कुछ है उसके पास, गन जैसी शेप का कुछ है उसकी पॉकेट में। और उसका जो हाथ है राइट कोट पे जो उसने पहना हुआ, मतलब उसके अंदर हाथ डाला हुआ, और वो रेस्टलेस है, मतलब टिक नहीं रहा, कभी अंदर कर रहा है, या मतलब हिला अपने हाथ को, कभी वो हिला डुला रहा है, या तो कुछ कभी जैसे होता है ना कि हम कुछ मतलब करने वाले होते हैं ऐसे, जैसे मे बी उसको ये लग रहा था कि वो जो गन है अभी वो निकालेगा, तो उस सेंस में उसको ऐसा फील हुआ कि उसका हाथ जो है वो भी पॉकेट के अंदर टिक नहीं रहा है। Anger boiled within him, but it was kept down by an inner voice that said, "Be still." He wrote on the notepad, "May I help you?" For the first time, the older man looked directly at Ray and smiled. अब कह रहे हैं कि उस जब वो ऐसे देखता है कि मतलब उसको ऐसा कुछ फील होता है, तो जो रे है उसके अंदर उसको अचानक से बड़ा गुस्सा आ जाता है। बट एक कहते हैं कि उसकी जो अंदर की जो एक आवाज़ होती है उसको बोलती है कि शांत रहो, बी स्टिल का मतलब कि अभी शांत रहो। तो वो नोटपैड पे लिखता है कि मे आई हेल्प यू, मतलब कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। तो पहली बार ऐसा होता है कि जो वो आदमी जो उसके घर जो उसके शॉप पे आया होता है वो मतलब देखता है, डायरेक्टली उसको देखता है रे को, और उसकी तरफ स्माइल करता है, अ क्रूअल मोकिंग स्माइल। अब कह रहे हैं कि पर वो जो स्माइल होती है वो ऐसी नहीं होती कि मतलब फ्रेंडली वाली स्माइल नहीं करता है। क्रूअल मतलब कि जैसे निर्दयी, मतलब अत्याचारी वाली, उसको क्रूअल बोल देते हैं। और मोकिंग मतलब कि वही मजाक उड़ाने वाली। तो ऐसे लगता है कि जैसे वो निर्दयी और उसका मजाक उड़ाने वाली ऐसे स्माइल कर रहा है उसकी तरफ। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर, वाई हिज फ्रेंड रिमेन्ड एट द डोर। दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट। अब कह रहे हैं कि तो अब वो दोनों समझ गए थे, मतलब कि अब वो यहाँ आने का उनका क्या रीज़न था, कि क्यों आए थे वो, और उसका जो फ्रेंड है वो दरवाजे पे क्यों रुका हुआ है। अब कह रहे हैं कि ये उन लोगों की तरह लग रहे थे जो कि ऐसे कुछ काम करने वाले हैं या करने जा रहे हैं कि जिनका उनको लास्ट में जाके, बाद में जाके पछतावा होगा। The clocks ticked on. Ray calmly wrote another message. Have you come to pick up a clock or watch? Then he pointed on the lone board filled with hanging clothes, clocks and pocket watches. कह रहे हैं कि अब जो मतलब उसकी जो रे है उसकी दुकान उसी की होती है, क्लॉक की होती है। तो जो क्लॉक्स हैं वो टिक टिक कर रही होती हैं, और रे जो है अब बड़े आराम से एक और मैसेज लिखता है अपने नोटपैड पे कि क्या आप यहाँ पे अपनी कोई क्लॉक या फिर वॉच को लेने आए हैं। क्लॉक का मतलब समझते हो ना, जो दीवार पे हम लगाते हैं उसको क्लॉक बोल देते हैं, और जो हम हाथ पे पहनते हैं उसको वॉच बोलते हैं। तो वो यही बोलते हैं कि दीवार पे टांगने वाली घड़ी लेने आए हो या हाथ में पहनने वाली घड़ी आप लेने आए हो। देन ही पॉइंट, अब वो क्या करता है, एक लोन बोर्ड होता है वहाँ पे जो कि पूरी क्लॉक्स के साथ ऐसे टंगा हुआ होता है, और पॉकेट वॉचेस के साथ पूरा टंगा होता है। ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर बट एट द सेम टाइम couldn't say no to the needy people who placed their old watches or clocks before him for anything they could get। अब कह रहे हैं कि वो यहाँ पे लोन बोर्ड बोला गया, मीन्स के जैसे कि हम कुछ गिरवी रख जाते हैं और उसके बदले पैसे ले जाते हैं, तो उसको यहाँ पे लोन बोर्ड बोला गया कि मतलब कि लोग वहाँ पे जैसे कभी आए होंगे उसके पास, जैसे अपनी पुरानी घड़ी को देने देकर गए होंगे, गिरवी रख के गए होंगे और उसके से पैसे लेके गए होंगे, तो वो उसकी तरफ भी इशारा करता है कि क्या आपको ऐसा ही कुछ तो नहीं चाहिए, मीन्स कि आपको भी कुछ यहाँ पे गिरवी तो नहीं रखना है। कहते हैं वैसे जो रे है वो पॉन ब्रोकर का मतलब कि जैसे वही किसी से कुछ गिरवी रख लेना और फिर उसको पैसे दे देना, उसको पॉन ब्रोकर बोलते हैं। तो कहते हैं कि वैसे वो ऐसा नहीं था, पर पर उसी टाइम पे मतलब कि वो किसी को मना भी नहीं कर सकता था। अगर सपोज़ उसकी दुकान पे कोई आ गया जिसको पैसे की ज़रूरत है, तो वो उसको मना भी नहीं करता था। तो वो जैसे आते थे और उसके पास अपनी कोई भी पुरानी घड़ी या फिर दीवार पे टांगने वाली घड़ी जैसे लेके आते थे, तो जो रे है उनको मना नहीं करता था और उनको पैसे दे देता था। ही लोन्ड मोर देन ही शुड, दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर्स वांटेड देम बैक एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट। अब जो रे है मीन्स के वो थोड़ा दयालु होता है, तो रे जो है वो जब कोई उसके पास आता था ऐसे गिरवी रखने के लिए, तो उसको वो लोन जो था वो कीमत उसकी जो होती थी उससे ज़्यादा ही देता था। और कहते हैं कि वो जो
कोई भी अपनी जो गिरवी रख के जाता था वो उसकी दुकान पे हमेशा रहती थी, और जब उनके पास पैसे अरेंज हो जाते थे तो वो उसको उसी पैसे उतने ही कीमत से ले जाते थे जितने की उन्होंने रे से लिए थे। मतलब कि कोई उस पर ब्याज नहीं लगता, कोई उस पर इंटरेस्ट नहीं लगता, जितने लेके गए थे पैसे उतने अगर वो चुका देंगे तो रे उसकी जो घड़ी होती थी वो उनको वापस कर देता था। Then the older man seemed to feel a little easier, took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. How much will you give me for this? The man wrote. अब अब जब ये सुन के मतलब उसको जब ऐसे फील होता है कि हाँ ये का मतलब थोड़ा पैसे वगैरह दे सकता है मुझे, तो जो आदमी आया होता है, जो शॉपर आया होता है उसके पास, वो थोड़ा सा अब रिलैक्स फील करता है, मतलब वो थोड़ा कंफर्टेबल सा हो जाता है कि अब वो उसको जो बात करनी है वो कर सकता है। तो वो अपनी पॉकेट में से हाथ निकालता है और अपने जो उसने घड़ी पहनी होती है उसकी तरफ देख के बोलता है कि आप इसका मुझे कितना दोगे। मतलब वो उसको लिख के देता है रे को कि आप मुझे इसका कितना दोगे। रे नोटिस्ड अ लिटिल शेम इन द ग्रे आईज लुकिंग एट हिम। The watch was nothing special and yet had great powers. It was something to exchange, a way out of a bad situation. अब कह रहे रे जो है नोटिस करता है कि उसको थोड़ी सी शर्म आ रही है। ग्रे आइज लिखा है, मीन्स के उसकी आंखें जो है थोड़ी ग्रे कलर की हैं, तो उसको दिखता है कि ये जो आदमी है इसको थोड़ी शर्म सी आ रही है। तो जो अब वो जो वॉच दिखाता है उसको, उसमें कुछ खास कुछ स्पेशल नहीं होता, मतलब बहुत अच्छी नहीं होती है, बट स्टिल उसमें मतलब एक ऐसे लगता है कि हाँ उसको एक पावर की तरह उसको यूज़ कर सकता है वो, कि उसको बेच के उसको कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो अब वो देखता है कि हाँ एक ये ऐसी कोई चीज़ है जिसको कि वो एक्सचेंज कर सकता है एक बुरी सिचुएशन में से निकलने के लिए। So, knowing that great need had brought the man to his shop in the first place, Ray asked, "How much do you need for it?" The reply came back on the notepad, "Whatever it's worth." अब जब रे को ये समझ आता है कि जो ये इसको मतलब कोई ना कोई मजबूरी रही होगी जो कि इसको यहाँ पे इस दुकान पे लेके आ गई, तो रे उससे पूछता है कि आपको कितना चाहिए, मतलब आपको कितने पैसों की ज़रूरत है। तो वो जो बूढ़ा आदमी जो शॉपर होता है वो उसको लिखता है कि जो भी इसकी कीमत हो, वर्थ का मतलब है कि इसकी जो भी कीमत होगी वो मुझे दे दो। रे रीच्ड इनटू द कैश बॉक्स, पुल्ड आउट अ $50 नोट एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड। एज दे शुक हैंड्स, रे लुक्ड इनटू द मैन्स आईज, दे सीम टू से थैंक यू। अब रे जो है अपने कैश बॉक्स के पास जाता है और वहाँ से $50 का जो नोट है वो निकालता है और उस बूढ़े आदमी के हाथ में दे देता है। अब वो दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं। शूक हैंड्स का मतलब होता है हाथ मिलाना। तो वो आपस में हाथ मिलाते हैं और रे जो है उसकी आदमी की आंखों में देखता है, जो कि ऐसे लग रहा है कि उसको बोल रही हैं कि धन्यवाद, मीन्स कि उसको ऐसे लगता है कि उसकी आंखों से ही पढ़ के कि वो उसको धन्यवाद कर रही हैं। दे बोथ न्यू द वॉच वॉजेंट वर्थ दैट मच। बिफोर टर्निंग टू लीव, द मैन रोट, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन, मैरी क्रिसमस। तो उनको दोनों को पता होता है कि जितने उसको पैसे, मतलब जैसे उसने $50 दिए हैं उसको, बट उसके जो क्लॉक उसने जो गिरवी रखी है उसकी कीमत उतनी है नहीं। तो उन दोनों को पता होता है, रे को भी पता होता है और उस आदमी को भी पता होता है। तो कह रहे हैं कि जैसे ही वो जाने लगता है, वो जो आदमी होता है जो शॉपर आया होता है वो उसको लिख के देता है कि मैं बहुत जल्दी ही अपने ये जो घड़ी है मतलब कि मैं ले जाऊंगा, मीन्स कि मैं आपको पैसे अदा कर दूंगा और अपनी ये घड़ी ले जाऊंगा। और उसको लास्ट में मैरी क्रिसमस बोल के चला जाता है। The little story ended on the half hour with the clock striking all together. The timepieces, which had been looking on silently all the while, rang out the time which with such feeling that even Ray thought he could hear them. Their sweet musical message was filled with hope. The timeless message of peace on earth, goodwill towards all, was felt by the three men who stood in the old clock shop. अब कह रहे हैं कि अब ये छोटी सी कहानी है जो ये इसी आधे घंटे में ख़त्म हो जाती है, जब सारी की सारी जो क्लॉक्स हैं वो मतलब बजनी स्टार्ट हो जाती हैं। कह रहे हैं कि ये जितनी भी क्लॉक्स थी यहाँ पे दुकान पे, जो अभी तक चुपचाप सारा ये जो होते हुए देख रही थी, अब एकदम से सारी की सारी इतना मतलब उसमें आवाज़ें आने लग गई हैं कि ऐसा लग रहा था कि जैसे रे जो है वो भी उनको सुन सकता है। अब कह रहे हैं कि ऐसे लग रहा था कि वो जो इस ये जो सारा किस्सा हुआ, इसमें ऐसा एक म्यूज़िकल मैसेज जो है वो एक होप के साथ भर गया, मीन्स के इस ये जो हुआ, जो रे ने किया, तो इससे ऐसे फील हुआ कि जो
हम बोलते हैं ना कि मतलब अर्थ पे पीस होनी चाहिए और दूसरों के हमें दूसरों के लिए अच्छा करना चाहिए। तो ये तीनों जो लोग थे ये महसूस कर पा रहे थे उस टाइम पे। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जैसे दूसरों के साथ अच्छा करना चाहिए। तो यहाँ पे इस स्टोरी से हमें यही एक मॉरल मिल रहा है। तो यहाँ पे आपकी स्टोरी ख़त्म हो गई है। आई होप आपको ये समझ आई होगी। तो एक बार इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में वट मेड रे थिंक द विजिटर वॉज नॉट रियली अ शॉपर। कह रहे हैं कि पहले मतलब रे को ऐसा क्यों लगा था कि क्या ऐसी चीज़ थी जिससे कि रे को पता चला कि ये जो लोग आए हैं जो दुकान पे ये शॉपर नहीं है, मतलब ये ख़रीदार नहीं है। सेकेंड इज़ वाई डू यू थिंक ही हैड केम टू द शॉप। कह रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो, सॉरी, वाई डू यू थिंक ही हैड कम टू द शॉप, की क्यों वो आए होंगे, आप क्या लगता है कि वो क्यों आए होंगे उस दुकान पे। थर्ड इज़ हाउ डिड रे कम्युनिकेट विद हिम। कह रहे हैं रे जो है उनके साथ कैसे बातचीत करता था। फोर्थ इज़ वट डू यू थिंक द मैन सेड टू हिज फ्रेंड हु वेटेड एट द डोर। कह रहे हैं आपको क्या लगता है कि उस आदमी ने अपने फ्रेंड को क्या बोला होगा। मीन्स कि जब उसको पता चला था कि रे जो है वो डेफ है, तो उसने अपने जब पार्टनर से कुछ बात कर रहा था, तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या लग रहा है कि वो उसने क्या बोला होगा उसको। मे बी उसको बताया ही होगा कि वो डेफ है। फिफ्थ क्वेश्चन इज रे वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर वन, वाई देन डिड ही लेंड मनी टू पीपल इन एक्सचेंज फॉर देयर ओल्ड वॉचेज़ एंड क्लॉक्स। कह रहे हैं कि जो रे हैं, मैंने बताया आपको, कोई स्टोरी में भी बोला गया कि वो एक पॉन ब्रोकर नहीं था, मतलब कि वो गिरवी रख के पैसे देने वाला इंसान नहीं था, मतलब ऐसा नहीं था। पर फिर भी कह रहे हैं कि फिर वो क्यों ऐसे करता था कि लोगों से एक्सचेंज करके, मतलब उनसे कुछ लेके जैसे घड़ी दे के लोग उनसे उससे पैसे ले जाते थे, तो वो ऐसे क्यों करता था। सिक्स्थ इज द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स। इन वट सेंस डिड इट हैव ग्रेट पावर्स। कह रहे हैं कि इसमें जो ये लाइन बोली गई है कि जो वॉच थी वो कोई इसमें कुछ स्पेशल नहीं था, पर फिर भी उसमें एक मतलब एक पावर थी, ग्रेट पावर थी। तो कह रहे हैं उस किस सेंस में उसको ग्रेट पावर बोला गया, मतलब कि किस सेंस में बोला गया कि उस घड़ी में कुछ पावर थी। सेवन्थ इज डू यू थिंक द मैन वुड कम एवर कम बैक टू पिक अप द वॉच। करें आपको लगता है कि वो जो आदमी है वो कभी भी आएगा अपनी वॉच को लेने वापस। एट्थ व्हेन डिड द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर टर्न ट्रूली फ्रेंडली। कह रहे हैं कि कब ऐसा हुआ था कि जब, जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि वो अनफ्रेंडली फेस था, मतलब कि उस पर उसके चेहरे पे कोई मित्रता वाले भाव नहीं दिख रहे थे। तो ये ऐसा कब हुआ था कि जब उसके फेस से ऐसे भाव हट गए थे और अब वो मित्रता वाले भाव सच में दिखा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। सो थैंक यू।